FII-DII डेटा का सबसे बड़ा झूठ क्या आपको रोज बेवकूफ बनाया जा रहा है? रुकिए, पहले इस डेटा को देखिए और खुद सोचिए। 13 मार्च 2025 का ताजा FII-DII डेटा। FII ने 792 करोड़ की बिकवाली की, DII ने 1723 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अब सवाल उठता है, क्या FII ने सच में 792 करोड़ बाजार से निकाल लिए? क्या DII ने वाकई 1723 करोड़ की नई स्टॉक्स में निवेश किया? और क्या सच में पैसा बाजार में आया या सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में घूम रहा है? अगर आपको भी यही समझाया जाता है तो आप भी रोज बेवकूफ बन रहे हैं। मीडिया और YouTube वाले आपको कैसे गुमराह करते हैं? हर दिन यही बताया जाता है, FII ने इतनी बिकवाली की मतलब डर जाओ बाजार गिरेगा, DII ने इतनी खरीदारी की मतलब खुश हो जाओ बाजार ऊपर जाएगा। पर क्या ये सच है? असलियत ये है कि नेट बाइंग और नेट सेलिंग सिर्फ आधा सच दिखाते हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखें क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा इस FII-DII डेटा का 100% सही मतलब। अब पूरी सच्चाई समझिए। FII की नेट सेलिंग का असली मतलब क्या है? उदाहरण, FII ने 1000 शेयर 150 रुपए में बेचे और वही शेयर 140 रुपए में वापस खरीद लिए। डेटा क्या दिखाएगा? FII टोटल बाय 1,40,000 रुपए, FII टोटल सेल 1,50,000 रुपए, नेट सेलिंग 10,000 रुपए। पर क्या सच में कोई शेयर बाजार से निकला? नहीं, FII ने सिर्फ मुनाफा लिया। यानी जब FII बिकवाली दिखाता है तो जरूरी नहीं कि उन्होंने बाजार से पैसा निकाला हो। अब DII की खरीदारी की असली सच्चाई समझिए। डेटा कहता है कि DII ने 10,000 30,000 करोड़ की खरीदारी की, DII ने 8,03,808 करोड़ की बिकवाली की, नेट बाइंग 1,73,23,000 रुपए। पर असली सवाल यह है, DII की नेट बाइंग का मतलब हमेशा बाइंग नहीं होता। इसकी 3 छिपी सच्चाइयां। एक, DII की नेट बाइंग सच में नई खरीदारी, असली निवेश। इस स्थिति में DII सच में नए स्टॉक्स खरीदते हैं, मतलब उन्होंने नए निवेश किए और बाजार में नया पैसा डाला। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। 2, DII की नेट बाइंग लॉस बुकिंग भी हो सकता है। मान लीजिए DII ने आज मार्केट में 5,000 करोड़ की खरीदारी की और अब उसकी वैल्यू गिरकर 4,900 करोड़ रुपए रह गई। मजबूरी में उन्होंने लॉस बुक किया 100 करोड़ का। डेटा क्या दिखाएगा? नेट बाइंग 100 करोड़ रुपए, लेकिन असल में DII को नुकसान हुआ। 3, DII की नेट बाइंग फ्रेश बाइंग प्लस लॉस बुकिंग का मिक्स भी हो सकता है। कुछ स्टॉक्स में DII ने नई खरीदारी की हो, कुछ में घाटे में बिकवाली की, लेकिन डेटा सिर्फ नेट बाइंग दिखाएगा। यानी सच्चाई को आधा ही दिखाया जाता है। अब सबसे बड़ा सच समझो, नेट बाइंग और नेट सेलिंग का असली मतलब क्या है? नेट बाइंग या नेट सेलिंग का सिर्फ एक ही मतलब है, आज उनके ट्रेडिंग अकाउंट से इतना पैसा निकला या आया। इससे यह साबित नहीं होता कि उन्होंने नया निवेश किया, नुकसान उठाया या मुनाफा लिया। अगर नेट पॉजिटिव है तो पैसा अकाउंट से गया, चाहे निवेश में गया हो या लॉस हुआ हो। अगर नेट नेगेटिव है तो पैसा अकाउंट में आया, चाहे इंट्राडे प्रॉफिट से आया हो या किसी स्टॉक की सेलिंग से। अब बताइए, क्या अब तक आप भी नेट बाइंग का गलत मतलब समझते थे? कमेंट में हाँ या नहीं लिखकर बताइए। अगर यह जानकारी आपके लिए आंखें खोलने वाली थी तो लाइक करें, शेयर करें और मिस्टर दलाल स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें।